कैसे है प्यारे बच्चों। तो आज का पेपर कक्षा 9वीं 2022 में जो विज्ञान विषय का हुआ है उसके संपूर्ण उत्तर आज हम बता रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था प्रश्न पत्र वैसा के वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपने जरूर अच्छा प्रश्न पत्र किए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और चलिए इस प्रश्न पत्र में आपको किस प्रकार से उत्तर देना था उसके आंसर हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था आपका सही विकल्प चुनकर लिखने में। यहाँ पे वायु एक विलयन है तो इसका आंसर आपको देना था गैस में गैस का। दूसरा था 2000 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है तो इसे हम तत्व कहते हैं। और पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है तो ये होती है सेलुलोज द्वारा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन था बच्चों, कोशिका के खोजकर्ता थे तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक इसका आंसर देना था। इसके बाद तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है तो यहाँ न्यूरॉन होती है और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसके बाद सातवां प्रश्न था किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 N है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 5 न्यूटन के बराबर। इसके बाद था आठवां, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का अधिकतम चाल अधिकतम होती है कह रहा है तो यहाँ पे आपको इसमें लिखना था स्टील में होती है। दूसरा प्रश्न देखते बच्चों, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखना था। यहाँ पे पहला प्रश्न है बर्फ का गलनांक तो इसका सही आंसर आपको देना था 273 केल्विन होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो इसका सही आंसर है बच्चों यहाँ पे आपका 12 देना था इसका आंसर। सल्फाइड का संकेत होता है तो H2- होता है। इसके बाद Mg की संयोजकता होती है तो वह 2 होती है। ये इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न, अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहा जाता है तो इसे आरेखित पेशी भी कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी है तो यहाँ पे पेशी ऊतक उत्तरदायी है। इसके बाद का प्रश्न था बच्चों कार बराबर बल गुणित विस्थापन। तो ये सभी प्रश्न आपको हमने बताए थे कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। आप चलिए सही जोड़ी की बात करते हैं तो सही जोड़ी में आपको पहले प्रश्न का आंसर क्या लिखना था। तो घेंगा रोग आपको जैसा कि हमने बताया था कि इस आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद जो लाइसोसोम है उसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। एस्केरिस की बात करें तो यह गोल कृमि है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम की तो यह समस्थानिक है। और यहाँ पे नीम की पत्ती की बात करते हैं तो यह एक जैव कीटनाशक के रूप में कार्य करती है। मत्स्य वर्ग इसके 2 कक्षीय हृदय होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक कोश की जीव की तो यह मोनेरा जगत में आते हैं। और वर्मी कंपोस्ट बात करें तो ये जैविक उर्वरक होते हैं। तो बच्चों अब प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं जिसमें हमें लिखा है, पहला प्रश्न है दूध एवं फेस क्रीम परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है तो इसका आपको आंसर देना था द्रव होती है। इसके बाद अगला प्रश्न था बच्चों त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक आपको इस प्रकार से लिखना ms⁻²। इसके बाद तीसरा प्रश्न था कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है तो इससे लिखते हैं आप 1/2 mv² के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न था परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं आयन। इसका आंसर देना था आपको आयन कहते हैं। इसके बाद था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सूत्र तो इसे आप लिखते हैं कैपिटल F बराबर G×m1 गुणित m2/T⁻² के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न था बच्चों हेपेटाइटिस किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है तो इसका आंसर आप देते जीवाणु के द्वारा फैलता है तो इसका आंसर होता आपका जीवाणु। इसके बाद अगला प्रश्न था कार्य की परिभाषा लिखिए तो आप इस प्रकार से परिभाषा दे सकते थे, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो उस वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है तो इस विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न था बच्चों कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। इसको हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताया था। इन सभी प्रश्नों को आपने याद किया होगा तो इसका आपको आंसर देना था चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर आप देते चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रकार से थे ये थे बच्चों 1 से लेकर 4 तक के 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपको बिल्कुल बहुत सारे प्रश्न इसमें से आए हैं। और यहाँ सभी प्रश्न जैसा कि हमने आपको बताया था महत्वपूर्ण प्रश्नों में 2 अंक वाले हों या 3 अंक वाले हों ये आप सभी देख सकते हैं। आपको इनके प्रश्नों के उत्तर याद करके जाने को कहा था और आपने अच्छे से याद किया होगा और बहुत अच्छे से इनके आंसर आपने दिए होंगे। और बहुत सारे बच्चे चैनल जरूर देख रहे हैं किंतु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्च नहीं होता है। बच्चों इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।